हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 19। अब तक आपने सुना था कि प्रांजल ज़बरदस्ती सिया को अपने साथ घर से बाहर ले आती है। घर के पीछे ही छवि और उसकी फ्रेंड गाड़ी लेकर खड़े होते हैं। जब छवि देखती है कि प्रांजल सिया के साथ आ रही होती है तो वो खुश हो जाती है कि चलो अब सब कुछ सही हो जाएगा। प्रांजल सिया से कहती है कि गाड़ी में बैठो, लेकिन सिया चुपचाप खड़ी रहती है। तो प्रांजल फिर से वो चाकू अपनी गर्दन पर लगा लेती है और कहती है, आप बैठोगी या नहीं। सिया गुस्से से प्रांजल को देखती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। इधर छवि और उसकी दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। छवि कहती है, प्रांजल तू चाकू क्यों ली है और सिया को ब्लैकमेल क्यों कर रही है बैठने के लिए। प्रांजल बोलती है, तू चुपचाप अभी गाड़ी में बैठ, मैं सब बताती हूँ। पहले तू गाड़ी ले चल यहाँ से। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसकी दोस्त ड्राइव करने लग जाती है। छवि फिर से पूछती है कि क्या हुआ है, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। प्रांजल कहती है, मेरी माँ, तू अब मुंह बंद कर ले अभी के लिए। घर पहुंचकर सब कुछ बताती हूँ। इधर सिया प्रांजल की ओर देखती ही नहीं, वो बाहर देख रही होती है। जैसे ये सब घर पर आते हैं, छवि प्रांजल का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तू इसको ऐसे क्यों साथ लेकर आई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें इसकी मर्जी नहीं है। प्रांजल कुछ नहीं बोलती। सिया कहती है, ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। ये मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ लाई है। मुझे धमकी दिया है कि अगर मैं साथ नहीं चलती तो ये खुद को खत्म कर लेगी। छवि अपना सिर पकड़ लेती है, कहती है, प्रांजल तू पागल है क्या, तू इसको इसकी मर्जी के खिलाफ लाई है। प्रांजल कहती है, तो क्या करती मैं, ये आने को तैयार नहीं थी, बोल रही थी कि किसी और की है। तू पता, इतनी आसानी से मैं इसे छोड़ देती कि जाओ शादी कर लो। तुझे तो पता है ना, इतने सालों से एक भी लम्हा ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। कितना तड़पी हूँ, तूने देखा है ना। फिर भी तू मुझे कह रही है कि मैं ऐसा क्यों किया। छवि बोलती है, मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये गलत है। प्रांजल, इसकी मर्जी नहीं है इसमें। प्रांजल कहती है, नहीं है तो हो जाएगी। सिया कहती है, कभी नहीं होगा। आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं, लेकिन मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। प्रांजल कुछ नहीं बोलती। छवि के दोस्त कहती है कि मैं तो प्रांजल के साथ हूँ। उसने जो किया सही किया। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। छवि बोलती है,
हमें इस मैटर में नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे ये डिसाइड कर सकें इन्हें क्या करना है। छवि और उसकी दोस्त दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रांजल जाती है और सिया के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? जो उस टाइम हमारे बीच था वो झूठ था, या जो अब है वो झूठ है? सिया बोलती है, प्रांजल, ना ही वो झूठ था, ना ही ये झूठ है। सच कहूँ तो आज भी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। एक एक पल तड़पी हूँ आपके लिए। मेरे लिए भी आसान नहीं था आपसे दूर जाना। प्रांजल बात काटते हुए कहती है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे करती हो, फिर दिक्कत कहाँ है? सिया कहती है, दिक्कत ये है कि मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं मेरे घर। मेरे भैया ने इतने सपने सजा रखे हैं मेरी शादी को लेकर। आज अगर मैं पीछे हट गई तो मेरे भैया की इज्जत बर्बाद हो जाएगी और वो कुछ कर लेंगे। वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे सब कुछ मेरे भैया ही हैं। उनके लिए मैं ऐसे 100 प्यार कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। प्रांजल बोलती है, तुम पागल हो क्या? अपने भैया की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशी का गला घोट दोगी तुम? ये प्यार है जो लोगों की सोच से लड़ने की ताकत ही नहीं रखता। आज भी तुम यही दकियानूसी सोच का शिकार हो। सिया कहती है, हाँ हूँ मैं पुराने ख्यालों की लड़की। मैं ऐसी ही हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरा भाई है। और किससे किससे लड़ेंगी आप प्रांजल? समाज का कोई भी इंसान इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेगा। जिधर भी जाएंगे हम सिर्फ लोगों के ताने मिलेंगे। लोग हमें नीच दृष्टि से देखेंगे। मुझ में उतना हिम्मत नहीं है इस समाज से लड़ने की। प्रांजल कहती है, ये समाज हमें एक्सेप्ट करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए महत्व रखती हो, ये समाज नहीं। और अब तुम कभी उस घर में नहीं जाओगी। हम दूर चले जाएंगे इन सब से। सिया कहती है, अपनों से दूर जाकर कोई खुश नहीं रहा है। मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत। प्रांजल बोलती है, तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। सिया कहती है, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो, अगर वो आपको मिल भी जाता है पर उसकी आत्मा आपकी ना हो पाए, तो फिर क्या वो सुकून मिलेगा आपको, जिस सुकून की आपको तलाश है? प्रांजल कुछ नहीं बोलती। देखते हैं अब क्या होता है आगे। बाय बाय, सी यू।